नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए औसत का शून्य से शिखर पार्ट नंबर 2 लाया हूँ। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए बच्चे हैं उनको मैथ सिखाया जाएगा बढ़िया बेहतरीन तरीका से। शॉर्ट ट्रिक्स है यहाँ पर सारे टाइप कराए जाएंगे। औसत में आपके कम से कम 20 या 25 टाइप बनेंगे। तो आपको कोई सा भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, रेलवे आरपीएफ का एग्जाम हो, या एनटीपीसी का एग्जाम हो, या सीजीएल का एग्जाम हो, सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे। जीडी का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का, सारे प्रश्न आपको टाइप वाइज कराए जाएंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर टाइप नंबर औसत का टाइप नंबर 4 देखिए और पार्ट नंबर 2 है यहाँ पर। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो वीडियो में जाकर पहले देख सकते हैं। यहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है औसत की, तो उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर तो आपसे कह रहा है टाइप नंबर 4 देखिए। आपसे कह रहा है 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 में पूछा गया, शिफ्ट थर्ड में। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? ऑप्शन दिए आपको 15.5, 14.5, 11.5, 16.5। तो पहले बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, फिर बताऊंगा आपको मेथड से। जितना भी आपको दिया है 3 के पहले गुणज उतना लिखिए। यहाँ पर लिखिए 3। उसके बाद जितना गुणज बोल रहा है उससे हमेशा एक अधिक लेंगे। 10 दिए तो एक अधिक लो 11, और 2 की भाग करेंगे हमेशा। तो 11 तिया 33 और बटे 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16.5। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक से। ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक से। यहाँ पर बस जितना पूछा उतना लिखिए, और जितना गुणज बोले उससे हमेशा एक अधिक लेंगे और 2 की भाग कर देंगे। अब देखिए आपसे मेथड। अब देखिए मेथड आपसे क्या है, 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 3 के पहले 10 गुणज लिखिए यहाँ पर। 3, जो 3 से कटते हो आपके 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अब हमें निकालना है औसत। हमें निकालना है औसत। तो औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या। इनका योग करो, इन सभी का योग करो तो योग बैठ जाएगा आपका 165। और कुल संख्या कितनी आपकी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 संख्या है आपके यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16.5 इसका आ जाएगा जी। ये मेथड से है यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए टाइप नंबर 4 का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, टाइप नंबर का 4 का नेक्स्ट प्रश्न। आपसे क्या 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना हो। सवाल रेलवे परीक्षा 2020 में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 3, 9, 15 और 12। तो कैसे बताया मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से। जितना दिया उतना लिखिए आप। यहाँ पर आपको दिया है 3। उसके बाद जितना गुणज बोले उससे हमेशा एक अधिक लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 2 से कितनी बार गए यहाँ पर? 3 बार। 3 तिया 9। ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से, या आप मेथड से भी कर सकते हो यहाँ पर। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। टाइप 5 करके बताइए नेक्स्ट प्रश्न। टाइप नंबर 5 देखिए। आपसे कह रहे हैं पी क्यू आर का औसत वजन 51 किलोग्राम है। यदि पी तथा क्यू का औसत वजन 45 किलोग्राम है, क्यू तथा आर का औसत वजन 46 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन कितना होगा। सवाल एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 30, 28, 29, 27। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो आपसे कह रहा है कि पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत वजन दिया आपको 51। व्यक्ति कितने यहाँ पर? 3। तो योग कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। योग हो जाएगा आपका 153। उसके बाद आपको दिया है पी प्लस क्यू का औसत वजन दिया आपको 45। व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति आपके 2 हैं, तो योग कितना हो जाएगा आपका? 45 दूनी योग हो जाएगा आपका 90। उसके बाद आपको दिया है क्यू प्लस आर का औसत वजन दिया आपको 46। व्यक्ति कितने हैं? 2। तो वजन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? वजन हो जाएगा आपका 92 किलोग्राम। आपसे कह रहे हैं कि क्यू का वजन कितना होगा। क्यू का वजन कितना होगा, सवाल एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, आपको दिया है पी प्लस क्यू प्लस आर का टोटल वजन दिया है आपको 153। तो एक काम करते हैं यहाँ पर,
क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी दी यहाँ पर 92, तो रख दो आप यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी दी आपको 92, तो 92 रख दो यहाँ पर बराबर 153। यहाँ से पी का मान आ जाएगा, पी बराबर हो जाएगा आपका 153 माइनस 92, घटा लो 153 में से आप घटा लो 92, 3 में से 2 गए 1, 15 में से 9 गए 6, तो पी की वैल्यू आ गई आपकी 61। पी की वैल्यू आपकी 61 आ गई यहाँ पर। अब आपको दिया है यहाँ पर पी प्लस क्यू बराबर दिया है 90, ये वैल्यू दी है आपको 90। पी का मान कितना है यहाँ पर 61 प्लस क्यू बराबर 90, क्यू बराबर हो जाएगा 90 माइनस 61, घटा लो 10 में से 1 गया कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 9, 8 में से 6 गए कितने बचेंगे यहाँ पर 2, कितना आ जाएगा क्यू का मान, क्यू का मान हो जाएगा 29। सवाल सीजन में पूछा गया है। क्यू का मान 29, पी का मान 61 और आर का मान भी निकाल सकते हो आप यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। टाइप 5 का नेक्स्ट सवाल देखिए, आपसे कह रहा है पी तथा क्यू आर का औसत वजन 40 है, यदि पी और क्यू का औसत वजन 35 है तथा क्यू और आर का औसत वजन 45 है, तो क्यू का मान कितना होगा। सवाल एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 में पूछा गया यहाँ पर। ऑप्शन दिए 40, 48, 28 और 32। तो कैसे करेंगे इस सवाल को आपसे। आपसे कह रहा है कि पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत वजन दिया है आपको 40, व्यक्ति कितने आपकी, व्यक्ति 3, तो वजन कितना हो जाएगा 40 थी 120, टोटल हो जाएगा आपका 120। अब आपसे कह रहा है पी प्लस क्यू का औसत वजन दिया आपको 35, व्यक्ति कितने आपके 2, तो कुल वजन टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 70, भाई 1 का 35, 2 कितना 70 यहाँ पर। अब आपसे कह रहा है कि क्यू प्लस आर का औसत वजन दिया आपको 45, व्यक्ति कितने आपके 2, तो 45 दूनी कितने हो जाएगा यहाँ पर 90। आपसे पूछा है कि क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको वैल्यू दी है पी प्लस क्यू प्लस आर का वजन दिया है टोटल 120 और क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी दी यहाँ पर, यहाँ से पी का मान आ जाएगा, क्यू प्लस आर की वैल्यू दी आपको 90 बराबर 120, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इधर जाके माइनस का हो जाए तो पी की वैल्यू कितनी बचेगी, ये बचेगी आपकी 30। पी की वैल्यू आ गई आपके पास 30। अब आपको दिया है पी प्लस क्यू बराबर 70, पी प्लस क्यू बराबर दिया है आपको 70, तो पी का मान कितना दिया है 30 प्लस क्यू बराबर 70, इसको इधर ले जाओ तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 70 माइनस 30 बराबर हो जाएगा आपका 40। क्यू का मान कितना है 40, विकल्प नंबर 1। इस सवाल को भी ऐसे कर सकते हो, क्यू का मान 40, पी का मान 30, आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए, टाइप नंबर 5 का प्रश्न नंबर नेक्स्ट। टाइप नंबर 5 का नेक्स्ट सवाल देखिए, आपसे कह रहा है पी क्यू आर का औसत वजन 53 किलोग्राम है, यदि पी और क्यू का औसत वजन 47 किलोग्राम है, क्यू और आर का औसत वजन 48 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन कितना होगा। सवाल यूपीएसआई 13/11/2021 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 25, 31, 29 और 27। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो सवाल यूपीएसआई 13/11/21 में पूछा है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो आपको दिया है पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत वजन दिया आपको 53 किलोग्राम, व्यक्ति कितने आपके 3, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 159 किलोग्राम टोटल वजन हो जाएगा। अब आपको दिया है पी प्लस क्यू बराबर दिया आपको 47, व्यक्ति कितने 2, तो वजन कितना हो जाएगा आपका, टोटल वजन हो जाएगा आपका 94 kg। आपको दिया है क्यू प्लस आर 48, व्यक्ति कितने आपके, व्यक्ति 2, तो वजन कितना हो जाएगा, टोटल वजन वजन हो जाएगा आपका 96। हमें निकालना है यहाँ से क्यू का मान, तो आपको दिया है पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों का वजन दिया है आपको 159। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आप क्यू प्लस आर, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी दी है आपको यहाँ पर 96 रख दूं बराबर 159, तो पी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 159 माइनस 96, ये इधर चला जाएगा 159 में से आप 96 घटा लीजिए, 9 में से 6 गए 3, 15 में से 9 गए 6, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 63। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब एक काम कर दो, यहाँ रख दो आप पी प्लस क्यू बराबर दिया है आपको 94, तो पी का मान कितना है 63 प्लस क्यू
बराबर 94। इसको घटा लो यहाँ पर, 94 से घटा लो आप 63, तो कितना बचेगा? 4 में से 3 गए 1, 9 में से 6 गए 3। क्यू की वैल्यू आ जाएगी 31, पी का मान आ जाएगा 63। यदि हमें आर का मान निकालना हो तो आप यहाँ रख सकते हो। क्यू प्लस आर बराबर दिया है आपको 96। तो क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू 31 प्लस आर बराबर 96। तो आर का मान निकाल लो आप, 96 में से घटा लो आप 31। 6 में से 1 गया 5 और 9 में से 3 गए 6। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 65, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 31 और पी का मान आ जाएगा 63। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर टाइप 5 का नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है टी यू वी का औसत भार 42 किलोग्राम है। यदि टी और यू का औसत भार 40 किलोग्राम हो, यू और वी का औसत भार 36 किलोग्राम है, तो यू का भार कितना होगा? सवाल एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन दिए आपको 22, 24, 26, 29। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। टाइप नंबर 6 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 100 में से 75 और 80 हैं। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों की औसत अंक 78 हैं, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी सीजीएल 9/9/2024 में पूछा गया है। ऑप्शन दिए आपको 2:3, 1:3, 3:4 और 1:2। तो एक काम करना है आपको, यदि अलग अलग औसत दिए हो और सभी का मिलकर दिया हो तो उसको करेंगे हम एलिकेशन मेथड से। उसको हमेशा एलिकेशन मेथड से करते हैं यहाँ पर। तो बॉय का कितना दिया है आपको? बॉय का दिया है आपको 75, और गर्ल्स लड़के कितना दिया आपको यहाँ पर 80, और सभी का मिला कितना दिया आपको 78। उसको रखते हैं बीच में, ये होता है आपका एलिकेशन मेथड। तो बड़ी संख्या में से घटाते हैं छोटी संख्या, घटाइए। 80 में से घटाइए 78, कितने बचेंगे आपके? ये बचेंगे 2। यहाँ घटाइए 75, 78 में घटाइए आप 75, कितने बचेंगे आपके यहाँ पर? 3। तो 2:3 इसका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। टाइप नंबर 6 का नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कि एक स्कूल में 180 छात्रा का औसत भार 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और लड़कियों का 45 किलोग्राम। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 80:80, 100, 65:115, 60:120 और 70:111। तो यदि आपको अलग अलग दिया हो और सभी का देते तो उसको करते हैं एलिकेशन मेथड से यहाँ पर। तो लड़कों को कितना दिया? लड़कों का दिया आपको 60 किलोग्राम, और लड़कियों को कितना दिया आपको? गर्ल्स का कितना दिया आपको यहाँ पर? लड़की का दिया है आपको 45 किलोग्राम, और सभी का मिलकर कितना दिया है आपको? सभी का मिलकर दिया है 50। घटाइए बड़ी संख्या में से, 60 में से 50 के कितने बचेंगे आपके? 10। यहाँ घटाइए 50 में घटाइए 45, कितने बचेंगे आपके? 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2। टोटल विद्यार्थी कितने दिए? 180। हमारे हिसाब से कितने जाएंगे? 2 और 1 3। अपने के भाग करो, कितना आ गया? 3 6 18, 60 आ गया। 60 की गुणा कर दो सब में, 60 की यहाँ कर दो, 60 की यहाँ कर दो। तो 60 एकम 60 और 60 दूनी 120। तो 60 और 120 आ गए यहाँ पर, विकल्प नंबर सी आ जाएगा। सवाल एसएससी के एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 है और लड़कियों के 73 है। परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को औसत अंक 71.8 है। तो परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे 3:2, 2:3, 3:4 और 4:3। सवाल एसएससी एमटीएस के एग्जाम पूछे गए। तो इस सवाल का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टाइप नंबर नेक्स्ट करके बताइए अब। टाइप नंबर 7 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक दल के सभी सदस्यों के औसत वेतन रुपए 16,000 रुपए हैं, जिनमें से 7 वरिष्ठ सदस्यों का औसत वेतन 24,000 रुपए है एवं शेष सदस्यों का औसत वेतन 12,000 रुपए है। तो उस दल में कितने सदस्य कार्य करते हैं? टोटल पूछा आपसे। ऑप्शन दिए आपको 21, 22, 23, 24। सवाल एसएससी सीपीओ री एग्जाम 2016 में पूछा गया है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो अलग अलग दिया है और सभी का दिया हो तो उसको करते हैं एलिकेशन मेथड से। आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 7 सदस्यों का औसत वेतन दिया जाए आपको 24,000 रुपए। डायरेक्ट करेंगे शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर। शेष का मुझे पता नहीं है, उनका दिया है आपको 12,000 और सभी का दिया है 16,000, उसको रखेंगे बीच में। तो बड़ी संख्या से घटाई छोटी संख्या, तो कितने बचेंगे आपके? 8,000। यहाँ कितना बच जाएंगे आपके? ये बच जाएंगे आपके 4,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 4 बार, और काट लो। 2 एकम 2,
दो दूनी 4, 1 और 2 आ गया। ये इसका कितना गुना है यहाँ पर, ये इसका 7 गुना है। तो 2 का 7 गुना करिए कितना हो जाएगा, तो 2 का 7 गुना हो जाएगा यहाँ पर 14। अब आपसे पूछा कि उस दल में टोटल कितने सदस्य हैं आपके, तो 7 तो ये थे आपके यहाँ पर और 14 ही हो गए यहाँ पर। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 14 और 7 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 21 इसका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर 1। फिर से नंबर नेक्स्ट करके बताइए। टाइप नंबर 7 का नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आपसे कह रहा है कि किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है, 12 अधिकारी का औसत वेतन 40,000 रुपये तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 5600 रुपये। तो संस्था में कर्मचारी कुल संख्या कितनी होगी। ऑप्शन दिया आपको 1020, 1032, 1200 या 1320। सवाल एसएससी टीएम पूछा गया, तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो आपसे कह रहे हैं कि 12 अधिकारियों का औसत वेतन दिया जाए आपको 40,000 रुपये, शेष कर्मचारी को औसत वेतन दिया है 56, शेष मुझे पता नहीं मैंने एक्स मान लिया 5600, और सभी का दिया आपको 6,000। तो घटाइए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाइए यहाँ पर, तो 40,000 में से घटाइए आप 6,000, 0 0 0, 10 में से 6 गए 4 और 3, ये आ जाएगा आपका 34,000। घटाइए बड़ी संख्या में, 6,000 में से घटाइए आप 56, तो कितना बचेगा, ये बचेगा जी आपका 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये इसका कितना गुना है यहाँ पर, ये इसका 3 गुना है, तो 340 का भी आप 3 गुना करिए यहाँ पर। 34 तिया हो जाएगा 102 और 1 जीरो, ये हो गया आपका 1020। आपसे पूछा कि संस्था में कर्मचारी कुल संख्या कितनी है यहाँ पर। तो पहले 12 कर्मचारी थे और 1020 कर्मचारी आपके अब हो गए, तो टोटल कर्मचारी कितने हो गए यहाँ पर, तो टोटल कर्मचारी हो गए आपके 1032। ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे प्रश्न कैसे लगे यहाँ पर।